जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ते हैं डायरेक्शन। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करके जाएं। इस बार आरएएस में भी डायरेक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया और अच्छा टॉपिक रहता है। अगर आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं तो एक ब्लड रिलेशन और एक डायरेक्शन पक्का होने के चांसेस रहते हैं। तो डायरेक्शन पढ़ेंगे। और जो साथी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे और एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। पहले हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना। आपकी कॉपी है, आपके रजिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग रखना। ये प्लस का निशान लगा करके लिख देना पप्पू। क्या लिख देंगे हम? पप्पू लिख देंगे। तो पै से तो हो गया पश्चिम और पू से हो गया पूर्व दिशा। जो साथी सही उत्तर देते हैं सदैव उनको ऊपर रखो, यही याद रखने का तरीका है। और बाकी दक्षिण। दिशाएं क्या होती है? 10 होती है, बट आप पढ़ते हो तो 4 मुख्य रूप से दिशाएं होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो इनके बीच की दिशा होगी उसको उत्तर पूर्व। और ध्यान से, एक बार पेपर में एसएससी में पूर्वोत्तर आ गया था। एक ही बात है, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो पूर्वोत्तर आ गया था। जनता सोचती रहेगी, उनको लगा ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि वो तो उत्तर पूर्व पढ़ रहे थे आंसर में, वो मिला नहीं ऑप्शन। तो वो पूर्वोत्तर था, पूर्व प्लस उत्तर संधि करके दे दिया गया था। ऐसे ही पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम होगी। ऐसे ही हमें पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा होगी आपकी दक्षिण पूर्व। तो हमें 8 दिशाएं हैं और 2 दिशाएं और काउंट करके ऊपर और नीचे उसको टोटल दिशाएं पूछ लिए तो 10 होती है। ध्यान रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी के पेपर में कि कुल दिशाएं बताइए, तो 10 दिशाएं ऑप्शन था, तो 10 होगा आंसर। और बात करें हम तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा बताइए तो उत्तर पूर्व के साथ पूर्वोत्तर भी याद रखना है। फिर हमेशा ध्यान रखिए, जो आप स्वास्तिक बनाते हो वो सदैव ही सही होता है, राइट होता है। राइट का मतलब दाएं हाथ की तरफ घूमता है। देख लीजिए, जैसे मैं स्वास्तिक का यहाँ से पॉइंट हम चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं? पूर्व की तरफ। और कह दे आपको दाएं हाथ की पूर्व की तरफ इतने किलोमीटर चलता है, फिर दाएं चलिए, तो ये वाली लाइन के बाद में दाएं चलना है तो ये नीचे की तरफ चल दीजिए, यही होगा। देखो, हर बार स्वास्तिक बनेगा। ऐसे हम उत्तर की तरफ चले और कहता है दाएं घूमिए, तो ये देखिए ये वाली दिशा घूमेगा। पश्चिम की तरफ जाकर के दाएं का बोले तो ये स्वास्तिक बनाया हुआ हो तो हमें दायां बायां खुद को इमेजिन करके बार बार सीट पर रोटेशन नहीं करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। एक अच्छी चीज़ हिंदी में, वैसे तो बाइलैंग्वेज रहेगा पेपर आपका, तो आप कन्वर्ट करके उसको चेक कर सकते हो। ऑनलाइन पेपर में काफ़ी दिक्कत आ जाती है कि हिंदी और अंग्रेजी कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको साथ में ही मिलेगी लैंग्वेज, तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। एक हिंदी का वर्ड है दक्षिणोत्तर या वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो ये दक्षिणावर्त की बात करें तो याद रखना, कहेगा कि एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है क्लॉकवाइज। कैसे याद रखना है? देखिए, पूर्व से कहाँ की तरफ जा रहा है? दक्षिण की तरफ जाता है, तो वो दक्षिणावर्त है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉकवाइज। और वामावर्त आ जाए, वामावर्त आ जाए, तो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमें। ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त कैसे याद रखेंगे कि पूर्व से दक्षिण की तरफ घूमे। तो ये 2 बातें, एक तो हमें स्वास्तिक का ध्यान रखना है, एक दक्षिणावर्त और वामावर्त। फिर एक बार क्वेश्चन परछाई पर आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं कि परछाई कहाँ बनेगी, है ना। तो परछाई की बात करता है तो 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक तो हम बात करते हैं कि भाई सूर्योदय कहेगा कि सूर्योदय के समय रमेश इससे मिलता है वगैरह कहता है और इसकी परछाई यहाँ पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है सूर्यास्त। तो सदैव ही छाया जो बनेगी, परछाई बनेगी, सूर्योदय के समय कहाँ बनेगी, सूर्यास्त के समय कहाँ बनेगी और उसका मुख किस दिशा में है, उसके अकॉर्डिंग आंसर रहते हैं। जैसे में मुख है एक बंदे का पूर्व दिशा में,
और सूर्योदय का समय है तो उसकी परछाई सदैव ही उसके पीछे पड़ेगी। और दिशा की बात कर ले तो कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। ऐसे ही अगर उसका मुख पश्चिम दिशा में है और सूर्योदय का समय है तो उसकी परछाई सदैव ही क्या होगी? उसके आगे गिरेगी। और कहाँ पर होगी? दिशा पश्चिम ही रहेगी, ध्यान रखिए। अगर मुख है उसका दक्षिण दिशा में तो उसकी परछाई सदैव ही उसके दाएं राइट हैंड साइड में गिरेगी, दाएं साइड में, ठीक है। अगर उसका मुख है उत्तर दिशा में तो सदैव ही उसकी परछाई बाएं रहेगी। कब? सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय अगर किसी व्यक्ति का पूर्व दिशा में मुख है तो उसकी परछाई सदैव ही पश्चिम दिशा में बनेगी या व्यक्ति के पीछे की तरफ गिरेगी या बनेगी। ऐसे ही पश्चिम दिशा में मुख है और सूर्योदय का समय है तो परछाई उसके आगे रहेगी और पश्चिम दिशा में ही रहेगी। और दक्षिण दिशा में अगर मुख करके खड़ा है तो परछाई उसके दाएं साइड में गिरेगी उसकी। और उत्तर दिशा में अगर व्यक्ति का मुख है तो उसकी परछाई उसके बाएं गिरेगी। अब सूर्यास्त के समय क्या हो जाएगी? सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। परछाई कहाँ होगी? व्यक्ति का मुख अगर पूर्व दिशा में है तो उसके आगे रहेगी और परछाई कहाँ, किस दिशा में? पूर्व दिशा में। क्यों? सूर्यास्त का समय है, ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए ये वाली चीज़ सदैव याद रखना, पप्पू वाली। लगभग आपको आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग, आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग करना है। जहाँ पर आपने सीटिंग कर रखी है एग्जाम सेंटर में, वहाँ नहीं देखना कि पूर्व इस दिशा में है, ध्यान रखना। उसके अकॉर्डिंग ही आपके रजिस्टर में ये प्लस बना करके इसके अकॉर्डिंग करना है। फिर बात करिए सूर्यास्त के समय अगर मुख पश्चिम दिशा में है तो परछाई उसके पीछे गिरेगी। दिशा कौन सी दिशा में गिरेगी? तो पूर्व दिशा में उसकी परछाई बनेगी। ऐसे ही दक्षिण की तरफ मुख है तो परछाई उस व्यक्ति की उसके बाएं बनेगी और उत्तर दिशा में है तो उसकी परछाई उसके दाएं बनेगी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परछाई पर, तो ये आप लोग गलत मत करना। थोड़ा सा देखिए, इसको आप इमेजिन करो, खुद के ऊपर लेकर के आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि सदैव ही जो प्रॉपर चार दिशाएं हैं हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उनके बीच में सदैव ही आपस में क्या रिलेशन है तो वो पढ़ते हैं। पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है, उत्तर है आपका और दक्षिण। तो सदैव ही देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब सदैव ध्यान रखना जो ये बीच की दिशा होती है इनके बीच की उत्तर पूर्व, वो कोण को आधा काटती है। इसका मतलब ये जो कोण बन गया उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में वो 45 डिग्री का कोण होता है। क्योंकि ये कई बार कोण घुमा लेता है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने पर उसकी दिशा बताइए, तो हमें कोणों का मान पता होना चाहिए। तो सदैव ही याद रखना है हमें कि जो दो मूल दिशाएं हैं उत्तर और पूर्व, उनके बीच का कोण 90 डिग्री और उनके बीच की जो दिशा होती है उत्तर पूर्व, वो उस कोण को आधा आधा भागों में बांटता है 45-45 डिग्री। ये पूरा एक सिंगल लाइन होगा तो कोण कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। इसका मतलब प्रत्येक जो चार खाने हैं वो 90-90 डिग्री के रहेंगे, इतना ध्यान रखना है। और दक्षिणावर्त और वामावर्त का ख्याल रखना है। चलिए अब हम सवाल करते हैं। ये पेपर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल था, अच्छा सवाल था कि सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में रहेगी? जो कि आसानी सा था, हमने पढ़ रखा है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा। सूर्योदय के समय तो हमेशा ही परछाई कहाँ बनेगी व्यक्ति की? मुख चाहे किसी भी दिशा में हो, परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में होगी। अगर मुख दे करके पूछता उसके आगे या पीछे तो उस हिसाब से कर लेते। उसने दिशा पूछी है तो सदैव ही पश्चिम दिशा में बनेगी। फिर नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, देखिए दिशा जब भी निकालनी हो हमें क्या लगा देना है? प्लस का निशान लगा देना है। और इस कॉन्सेप्ट पर हम करें तो एक व्यक्ति देखिए पूर्व दिशा, ये वाली दिशा हुई, और क्या करता है? 8 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए 8 किलोमीटर हमने पूर्व दिशा में चला लिया और ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं एस। फिर वहाँ से क्या कर रहा है वो? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो देखिए अगर आपको नहीं पता चले कि उत्तर पश्चिम कैसे निकाले, जहाँ पर व्यक्ति खड़ा है वहाँ प्लस का निशान लगा दीजिए। अब ये दिशा बताने के लिए आपकी हेल्प कर जाएगा। तो अब उसने कहा है उत्तर पश्चिम, तो हम जानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है? ये वाली। और इस पर कितना चलता है वो? 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हमने 5 किलोमीटर चला दिया। अब वह वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में। अब नहीं समझ में आए तो वापस उस पॉइंट पर आप प्लस का निशान दिखाइए और ये आपकी दिशा बता देगा। तो ये वापस कौन सी दिशा में चल रहा है? देखो दक्षिण दिशा में चलना है तो दक्षिण नीचे की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ, और ये पश्चिम हो गया।
तो यहाँ से नीचे की तरफ कितना चल रहा है वो 6 किलोमीटर चल रहा है। ये देखिए लगभग ये 6 किलोमीटर चल करके आ गया। तो कहाँ पर पहुँच गया, इस वाले पॉइंट पर। अब उसने क्या कहा, शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा। देखिए शुरुआत का बिंदु जिस भी कहे, जहाँ से कहे, जिससे तुलना करे वहाँ प्लस का निशान लगाइए। उसने स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है कि अंतिम बिंदु किस दिशा में होगा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर प्लस का निशान लगा दो और देखो कौन सी दिशा आपका आंसर आई। ये दिशा दक्षिण होती है और ये दिशा हम जानते हैं पूर्व की तरफ है। तो उत्तर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो थोड़ा बनाते वक्त डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाइए और फिर जिससे पूछता है वहाँ पर प्लस का निशान लगा दीजिए, वो दिशा बताने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट सवाल है, आकाश की बात करते हैं। आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर जाता है भाई, ठीक है। 16 मीटर चला है वो दक्षिण की ओर, हम चला देते हैं, ये लीजिए 16 मीटर चला दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं कि चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है। देखो मैं कह रहा हूँ स्वास्तिक की हेल्प करेगा। स्वास्तिक देखो हमेशा दाएं घुमाता है, तो हमें बाएं मुड़ना है और कितना चलना है भाई, 5 ही चलना है। ये लो 5 चल दिया। हमेशा लंबाई बनाते वक्त ध्यान रखना, 16 है बड़ा अंक है तो बड़ी लाइन बनाना, और 5 छोटा अंक है तो लाइन थोड़ी छोटी बनानी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ करके कितना चलता है, वो 7 चलता है। ये लो भी 7 चल गया उत्तर की तरफ मुड़ करके। फिर वह दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, हमें अपने 12 मीटर चलता है। ये लो भाई दाईं ओर मुड़ा है और कितना चला, 12 मीटर चला है। अब उसने कहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है, 9 मीटर चला है। ये लगभग हम यहाँ से स्टार्टिंग मान लेते हैं ताकि लाइन थोड़ा सही बन जाएगी। ये 9 मीटर और चल गया। अब क्या कहता है कि इस समय वह शुरू से चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। ये शुरू का स्थान है और ये आपका लास्ट पॉइंट है, एल मान लेते हैं। तो ये वाली दूरी उसने पूछी है, तो आप गौर कीजिए। देखिए ये 7 चल रही है, ठीक है। ये वो दूरी कितनी है, 7 है, और ये वाली दूरी आगे 9 और चल दिया। तो टोटल ये डायग्राम जो बन रहे हैं वो क्या हो गया, इस टाइप का डायग्राम हो गया, जहाँ पर ये भी 16 है और ये भी 16 है। और ये वाली दूरी देखिए कितनी है, यहाँ से 5 है और यहाँ से कितनी है, 7 है, 12 है। ये वाली दूरी ली जाएगी 12, तो 12 और 5 कितनी हो गई, 17 हो गई। तो इनके बीच की दूरी पूछी है, तो ये सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 17 ही होगी। तो ये दूरी कितनी आ गई हमारी, 17 मीटर आ गई। ये आसान सा सवाल था, थोड़ा डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना भाई। हमेशा ध्यान रखो डायग्राम बनाओगे तो आपके पास में एक तो आयत बनने के चांस रहते हैं, और एक वर्ग बनने के चांस रहते हैं, और एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो आयत के विकीर्ण का फॉर्मूला होता है वो याद रखना होता है इसमें, और वर्ग के विकीर्ण का फॉर्मूला याद रखना होता है। तो सदैव ही विकीर्ण बराबर में क्या रहेगा, ऐसे ही समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर में क्या रहेगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हो लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर का रूट रहता है। तो लगभग अगर क्वेश्चन आ जाए विकीर्ण के फॉर्म में तो ठीक है। यहाँ पर तो आमने सामने की भुजाई थी, आयत बना था तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, तो 17 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल पर बढ़े। सवाल कहता है, एक सुबह राजेंद्र ने देखा कि उसकी परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। क्या बोल रहा है वो, उसकी परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही है, तो उसने किस दिशा में मुंह किया हुआ है। खुद हमने अभी अभी पढ़ा था कि देखिए किसी व्यक्ति का मुख कहाँ है, दक्षिण दिशा में है, तो उसकी परछाई सूर्योदय के समय, ठीक है, सुबह ही तो बोला है, सूर्योदय के समय क्या होगा, सदैव ही उसके दाएं गिरेगी। तो कौन सी दिशा में मुख हो गया, उसका आंसर हो गया आपका दक्षिण दिशा में उसका मुख हो गया। तो थोड़ा देख करके इस सवाल को करना भाई, परछाई वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये असिस्टेंट जेलर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि अशोक 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है भाई। ये लीजिए यहाँ से चला दिया हमने 8 मीटर दक्षिण की ओर, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिख देते, और पश्चिम की तरफ मुड़ करके कितना चलता है, वो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ करके कितना चलता है, 5 चलता है। उत्तर की तरफ चला है और कितना, 5 मीटर। उसने पूर्व की तरफ आखिर मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। ये लो जी, पूर्व की तरफ उसने मोड़ ले लिया और कितना किलोमीटर चला है, यहाँ से अब 3 किलोमीटर चला है। वह अपने आरंभ बिंदु से अशोक किस दिशा में, आरंभ बिंदु से पूछा है। आरंभ बिंदु क्या था, देखिए आरंभ बिंदु क्या है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट ये
इससे किस दिशा में है भाई, तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। आरंभिक बिंदु से पूछा है तो आप आरंभिक बिंदु पर प्लस का निशान लगाए, और अंतिम बिंदु से अगर प्रारंभिक बिंदु पूछता है तो आपका उत्तर हो जाता उत्तर दिशा। तो जहां से पूछता है वहां पर प्लस का निशान लगाओ, और प्लस का निशान लगाते ही हमने चारों दिशाएं पढ़ी हुई है, और अगर बीच की दिशा आती है तो बाकी चार अन्य बची हुई भी पढ़ रखी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए उत्तर दिशा में कितना चलता है, वो 10 मीटर चलता है। ये लीजिए उत्तर दिशा में कितना चला है, वो 10 मीटर चला है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 10 मीटर चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। मैंने क्या कहा था, दाएं घुमाना हो तो स्वास्तिक, ये स्वास्तिक बहुत हेल्प करेगा। दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, वो 10 मीटर चलता है। और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है। देखो अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ेगा, कितना चला है, 5 मुड़ा है, ठीक है। उसके बाद में 15 मुड़ा है भाई, ठीक है। उसके बाद में वह क्या करता है, वापिस बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद में वह वापिस बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर और चलता है। ये लीजिए भाई, ये क्या चल गया है, 15 मीटर और चल गया है। तब उसने पूछा है कि उसकी दूरी पूछी है कितनी होगी। आसान सा सवाल है, आपको दिख ही रहा है इस डायग्राम से ही कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ गया है, उसने कितना चला है, 15 चला है। तो यहाँ से देखिए ये वाली दूरी जो स्टार्टिंग थी हमने मानी थी वो कितनी थी, 10 मीटर चला था। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी हो गई, 10। तो ऊपर पढ़ के देखिए कितना हुआ, 15। तो ये वाली लाइन तो हमारी टोटल 15 हो गई। यहाँ से इधर की तरफ देखता है तो खुद देखो वो कितना चला है बंदा, वो चला है 15 मीटर। उसके बाद में वो कितना चला है, फिर 15 मीटर चला है। और यहाँ पर जो लाइन उसने ले रखी है शुरुआत से ही, वो आपकी कितनी है, स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो चला है। तो ये वाली दूरी कितनी थी हमारी, 10 मीटर थी। तो यहाँ से दूरी कितनी बच जाती है, ये वाली दूरी, जब ऊपर 15 है और यहाँ पर 10 है तो ये वाली दूरी कितनी आ रही है, 5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। आसान सा सवाल था, थोड़ा देख लेना अच्छे से। डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा ध्यान से डायग्राम को हमें बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते। कहता है यदि उत्तर पूर्व, ये शानदार सवाल था, दिशा को बदल देता है वो कई बार, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा सवाल है। देखो उसने क्या कहा, पहले तो आप मूल दिशाएं लिख करके तैयार कीजिए। हमारी ये मूल दिशा है उत्तर, फिर है पूर्व, और फिर है आपका पश्चिम, और ये है दक्षिण। बट उसने क्या कहा कि उत्तर को वो उत्तर पूर्व बन जाता है। यदि उत्तर क्या बन जाता है, उत्तर पूर्व बन जाता है। ये क्या बन गई हमारे सवाल में, उत्तर पूर्व बन गई है, ठीक है। और दक्षिण क्या बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है। तो आप खुद बताइए ये वाली दिशा हमारी क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। ओरिजिनल में पढ़ें तो ये वाली हमारी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है। तो आप खुद देखो उत्तर पूर्व क्या खिसक गया, अपने जो एंटी क्लॉकवाइज है वो घूम रहा है 45 डिग्री। अब उसने पूछा है उत्तर पश्चिम का क्या होगा, तो हमें यही देखना है। देखो रियल में क्या था, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है हमारी, ये वाली उत्तर पश्चिम है। तो प्रत्येक दिशा ही क्या घुस रही है अपनी तरफ से, 45 डिग्री क्या हो रही है, जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो उत्तर पश्चिम थी वो कहाँ हो जाएगी, घूम करके आपकी पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जो दिशा है वो क्या कर रही है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जो रियल दिशा थी आपकी उत्तर पश्चिम, वो भी 45 डिग्री घूमेगी, और घूमेगी तो ये वाली दिशा बन जाएगी। और ये दिशा कौन सी है हमारी, पश्चिम दिशा है। अच्छा सवाल था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। तो ये कई बार दिशा का परिवर्तन कर लेता है। तो एक डायग्राम आप बिल्कुल सही बनाइए, और दूसरे में जो दिया गया है फिर देखिए उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, और कितने डिग्री के कोण पर घुमा रहा है। तो प्रत्येक दिशा ही उतने ही रोटेशन में घूमती हुई चलेगी भी आगे। सवाल है 28 नंबर सवाल। 28 तो क्या है, नेक्स्ट सवाल करते हैं क्योंकि इनका क्रम अलग अलग है। देखो सवाल में क्या कहता है, एक व्यक्ति क्या करता है, पूर्व की तरफ 20 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए भी, पूर्व की तरफ कितना चला है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है ये इसका, और कितना 20 किलोमीटर। अब वह बाएं मुड़ता है। मैं बार बार कहूँगा ये स्वास्तिक बना दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाएं मुड़ा रहा है
तो आप देखो बाएं जाएगा ऊपर की तरफ और मुड़ करके वो कितना चलता है, 20 किलोमीटर ही चल रहा है। ठीक है, अब वह पुनः दाएं मुड़ता है और मुड़ करके कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई, 20 किलोमीटर चलता है। ये क्या आ गया, उसका एंड पॉइंट आ गया। अब उसने कहा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए ये वाली 20 है और ये भी 20 है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर ही होगी, जो कि हमारी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और ये स्टार्टिंग पॉइंट में 20 चल दिए थे, 20 आगे, तो इनका टोटल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, 40 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर बढ़े। देखिए अच्छा सवाल है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में आया हुआ शानदार सवाल था कि एक श्रीमान एक्स उत्तर की तरफ 75 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है वो, उत्तर की तरफ चलता है भाई। ये अपने एक्स को मान लेते हैं, यहाँ से चलता है और उत्तर की तरफ कितना जाता है वो, 75 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में मुड़ेगा, हमें पता है बाईं ओर के लिए पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ेगा और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 80 चलता है। 80 75 से थोड़ा ज़्यादा कर देना, ये हमारा 80 हो गया। अब वह फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। ध्यान रखना दाईं ओर मुड़ रहा है तो आपको इसके ऊपर प्लस का निशान लगाना है और दाईं ओर मुड़ा दो। दाईं ओर मुड़ेंगे तो कहाँ हो जाएगा, दक्षिणावर्ती होता है दाईं ओर मुड़ना। ठीक है, तो अपने दाएं हाथ की तरफ घूम रहा है तो कितने डिग्री, इधर वाली साइड में घूमेगा और 45 डिग्री घूम गया। अब उसने कहा है यह किस दिशा में है, तो खुद बताइए। जब ये वाली दिशा पूछी है उसने, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम। शानदार सवाल था, थोड़ा डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा गौर करना। उसने 45 डिग्री कहाँ घुमाया है, दाएं की तरफ घुमाया है, ये 45 डिग्री घुमा दिया। तो ये वाली जो दिशा है वो पूछिए कि कौन सी दिशा है, तो जिस पर जहाँ से घुमाए वहाँ पर प्लस का निशान लगा लो और आपको अपने आप ही दिशा का पता चल जाएगा। तो ये वाली दिशा कौन सी आ गई हमारी, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डायग्राम बनाने पड़ते हैं, लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती है। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थोड़े कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना, जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे और एसएससी जहाँ रीजनिंग देखने को मिलती है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम रहेगा। जेल प्रहरी का जल्दी एग्जाम है अप्रैल में, बट बाकी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलता है। और काफ़ी टाइम मिलने पर ध्यान रखिए, जो बच्चा कॉन्सेप्ट सीख रहा है तो उसको तो आगे याद रहेंगे, और जो शॉर्ट ट्रिक पर चला जाएगा या ज़्यादा क्वेश्चन ही सोल्व करेगा तो हो सकता है एन मौके पर नए क्वेश्चन उसको समझ में ही ना आए। तो थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम दीजिए। वीडियो लंबा हो तो भी आप अच्छे से देखिए, नोट कीजिए। ये जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए आप ज़रूर कमेंट करना, कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जाए और आपका साथ यूं ही बना रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चलती है। ये लीजिए भाई 5 किलोमीटर चल रही है वो दक्षिण की तरफ, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ मैं। 5 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में कहाँ घूम रही है वो, अपने दाएं मुड़ती है। तो हमने स्वास्तिक क्या कहता है, दाएं ही मुड़ाता है। तो देखिए स्वास्तिक में कहाँ घूमेगी, इधर वाली साइड में, और कितना 6 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, तो फिर वह दाएं मुड़ेगी और कितना चलती है भाई, 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, यहाँ से चल करके कितना आ जाता है, 7 किलोमीटर आ जाती है। टोटल दूरी कितनी होगी, 7 किलोमीटर। अब वह शुरुआती बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर होगी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार के लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए कितना चल करके है यहाँ तक। ये वाली दूरी तो हमें पता चल गई, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये टोटल दूरी कितनी है, 7 है। ये वाला क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला एंडिंग पॉइंट है। तो 7 में से 6 गया, हमारी दूरी कितनी आ गई, 1 किलोमीटर की दूरी आ गई, जो कि आपका आंसर है ब में। ये सवाल आप हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आरएस के पेपर में था, इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा आप वहाँ से नोट कर लेना, टाइम थोड़ा बच जाएगा, वहाँ पर अच्छे से हमने समझा हुआ है। ठीक है, तो ये आरएस अभी 2024 प्री के एग्जाम में
पूछा हुआ है। तो आपकी फर्स्ट वीडियो है रीजनिंग का, उसमें हमने चर्चा कर रखी है, तो वहाँ से देखिए। अगर फिर भी दिक्कत आए तो हम इस पर दोबारा से इस सवाल पर एक छोटा सा शॉर्ट्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये छाया वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अंकित वाले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर देना कि अंकित किस दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, वो एक व्यक्ति है और उसका मुख कहाँ पर है, पूर्व दिशा की तरफ अभिमुख है। ये व्यक्ति है और इसका मुख कहाँ है, पूर्व दिशा की तरफ है। उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। देखिए यहाँ से वो कितना घूमता है, 135 डिग्री। अगर वो यहाँ से यहाँ तक आता है तो 90 डिग्री, और आगे का और देखो कितना ले गया, 45। तो ये टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री कहाँ घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया। और फिर क्या कहता है, अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, ये। और कितना घूमना है उसको, 180 घूमना है। और 180 का मतलब ये एक सीधी रेखा, तो इसका मतलब इस बार मुख कहाँ हो गया, पहले यहाँ था घूमने के बाद में, तो पूरा 180 डिग्री घूमने के बाद में ये आप उसकी दिशा आ गई। उसने कहा अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये वाली दिशा उत्तर होती है और ये पूर्व होती है। तो हमारा आंसर हो गया उत्तर पूर्व दिशा की तरफ वह मुख करके खड़ा है, ठीक है। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना साथियों, ठीक। नेक्स्ट सवाल कहता है एक व्यक्ति, तो ये हमने अभी अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहले वाला सवाल मैं दोबारा से समझा देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए भी, जिस साथी को लगाओ जल्दबाजी में कर लिया हो हमने। तो देखिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है एक व्यक्ति, और क्या करता है, वो अपने 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो घड़ी की दिशा होती है ये वाली, तो यहाँ पर से हमें देखिए 190 डिग्री, तो ये पूरे का पूरा इस दिशा में हो गया, और आगे 45 डिग्री, और इसका मतलब इसका मुख कहाँ हो गया, अब इस दिशा में हो गया। टोटल ये 135 डिग्री घूम चुका है घड़ी की दिशा में। बट आगे क्या कहते हैं कि अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो इस वाले से विपरीत दिशा में घड़ी की, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा होती है। और कितने डिग्री, तो देखो 135 तो यहाँ तक आ गया चल करके, आगे 45 और चला जाए, तो ये 45 डिग्री का आगे का कोण और ले गया। तो ये पूरे पूरी ये वाली दिशा कौन सी होगी थी हमारी, इसकी विपरीत दिशा होगी थी, जो कि उत्तर पूर्व अपना आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वाला ये सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक व्यक्ति अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है। वामावर्त घुमाया गया है, एक बार दक्षिणावर्त और फिर वामावर्त घुमाया गया है। अच्छा सवाल है, जरूर नोट कर लेना। और ध्यान से जहाँ तक है, अगर घड़ी मतलब दिशा पर क्वेश्चन बनते हैं तो इस बार अच्छा सवाल आएगा, जो कि RS-प्री वाला सवाल देखना आप लोग, अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। जल्द ही अन्य टॉपिक पर भी वीडियो मिलेंगे। साइंस के भी जो फर्स्ट ग्रेड है स्कूल व्याख्याता, उनको टारगेट PYQ और MCQ करेंगे। तो साथियों ज़रूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपके सहयोग से मोटिवेशन मिलता है और एक कुछ नया करने की ललक पैदा होती है। तो जो भी अपने विचार है, आपका सहयोग है, वो बनाए रखें, अपने अच्छी राय जरूर देवें और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।